Friends, today we will study about atoms, molecules, elements and compounds. आज हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग एटम्स वी शुड नो व्हाट इज़ मैटर. ठीक है, एटम से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मैटर. मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मैटर? ये आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होगी. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें क्या होता है? मास होता है, मतलब उसमें वेट होता है. ठीक है, उसका कोई वेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसमें वेट होगा उसे हम मैटर कहते हैं. तो यहाँ पे मैं बहुत मैटर को डिटेल में नहीं बताऊँगी, बस मुझे ये बताना है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. जो मैटर है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है. जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ऑल दोज आर मैटर. वो सब क्या है? मैटर हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. वो किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं. नाउ विल सी व्हाट इज़ एटम. अब हम देखेंगे कि एटम किसे कहते हैं. ओके, सो एन एटम is the smallest particle of an element that displays the properties of that element. It takes part in chemical reaction. ठीक है, एटम क्या है? एटम जो होता है ना, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, या हम ये कह दें कि एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ. अब आप बोलिएगा मैम एलिमेंट तो हमें नहीं पता. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. बस अभी आप ये याद रखिए कि जो एलिमेंट है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ. ठीक है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं. ये सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं. और इनका जो एटम है ना, वो इन्हीं की प्रॉपर्टी बताएगा. मतलब जैसे आयरन का जो एटम है वो आयरन की प्रॉपर्टी बताएगा. ऐसा नहीं होगा कि आयरन का एटम गोल्ड की प्रॉपर्टी बताने लगे. ठीक है, तो जो एटम है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. जो एलिमेंट है उनका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है. ये देखो, ऐसे समझ लो कि एलिमेंट क्या है? एक आपकी वॉल की तरह है. अब वो वॉल किससे बनी है? ब्रिक से बनी है. ब्रिक क्या हो गया? आपका एटम हो गया. ठीक है, तो आपका जो एटम है वो एलिमेंट जो है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है. और वो एटम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बताता है. ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें यही एटम पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है. नेक्स्ट विल सी द साइज ऑफ एन एटम इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम. जो एटम का जो साइज़ होता है ना, वो बहुत 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 छोटा होता है. ठीक है, तो हर चीज़ को हम मेज़र करते हैं. जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम किलोमीटर यूज़ कर लेते हैं. वेट मेज़र करना है तो हम किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं. सिमिलरली अगर हमें एटम का साइज़ मेज़र करना है तो उसके लिए जो यूनिट होता है दैट इज़ एंगस्ट्रॉम. कि एटम का साइज़ कैसा है, कितना बड़ा एटम, तो उसके लिए क्या यूनिट आता है? एंगस्ट्रॉम आता है. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है. ठीक है, ये आपका एटम का साइज़ हो गया. अब एटम जो होता है, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन क्या है? ये भी एक एलिमेंट है. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, वो सबसे उसका साइज स्मॉलेस्ट होता है. हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम. हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है. मैं ये आगे आपको बाद में जब एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे छोटा होता है और आपको अच्छे से समझ में आएगा. बस अभी आप ये याद रखिए कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है. फाइन. अब हम लोग देखेंगे कि जो एटम है वो किन चीज़ों से बना है. अब सोचो एटम कितना छोटा होता है और वो एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना है. ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स. आपसे ये पूछा जाता है
कि नेम द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम बताइए। तो जो एटम है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, या हम ये कह दें कि एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला जो पार्टिकल है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम स्मॉल ई और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं हम, ये ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ई से ही लिखेंगे हमेशा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्यों नेगेटिव यहाँ पे साइन है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है आपका प्रोटॉन। इसको हम स्मॉल पी से लिखेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव का साइन यहाँ पे है, ठीक है। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। इसको किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। थर्ड जो पार्टिकल है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे हमारा एटम बनता है, वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम एन, स्मॉल एन से दिखाएंगे, उसके ऊपर एक ज़ीरो बनाएंगे, दिस इज़ ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज था तो इस पर नेगेटिव साइन बनाया, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इस पर पॉजिटिव साइन बनाया, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए ये ज़ीरो हम बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। देखो चार्ज या तो होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब कोई नहीं होगा किसी भी चीज़ पे तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। तो इसलिए जो न्यूट्रॉन है आपका वो कैसा हो गया? न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन को डिस्कवर चैडविक ने किया था। तो ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल, हर एटम में ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उसमें आपका ये न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं कि वो उसका जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, उसमें वो 2 से बना हुआ, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसे हम स्मॉलेस्ट कहते हैं, फाइन। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा जो हमारा एटम होता है उसमें बीच में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस में ये देख लो, ये हमारा स्ट्रक्चर है एटम का, ये हमारा पूरा आपका एटम है, और ये आपका क्या है? दिस इज़ न्यूक्लियस। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस। और ये आपका क्या हो गया? ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बीच में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। तो मैं वही थोड़ा सा को न्यूक्लियस बता दूं कि जो एटम होता है उसमें सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब देखो लिखा मैंने यहाँ पे, न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है, हार्ड होता है, और बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एन एटम। अब ये पूरा देखो, ये पूरा जो है ना, अब ये स्ट्रक्चर इसका देखो तो समझ में आएगा। ये पूरा क्या है? ये एक एटम मैंने दिखाया। इस एटम में इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और ये जो आपका क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होता है,
ठीक है। मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गया? क्योंकि देखो जो न्यूट्रॉन होता है उस पर तो वो तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। आपका जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये पूरा न्यूक्लियस भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों तरफ एटम के रिवॉल्व करता रहता है। आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपका पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देख लो कि जो ये हम एक बार मैंने ऐसे भी थोड़ा कर दिया है कि एटम है, एटम में क्या हुआ कि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और दूसरी साइड में बीच में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है जो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये आपका पूरा आइटम, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा आइटम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं। जैसे मान लो एक ये एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, ये दोनों एटम क्या हुआ? कंबाइन हो गया। तब इनको हम क्या बोलेंगे? मान लो ये एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? H2। अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तब तो ये कहेंगे हम हाइड्रोजन एटम, लेकिन अगर H2 आ गया तो हम ये कहेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तब क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो ये कैसे हो जाते हैं? मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये। उसके बाद अब देखो H2, यहाँ पे देखो ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, दोनों कंबाइन हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों आइटम सेम थे, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एटम हो तो ही हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर मैं ये लिखती हूँ H2O तो हम ये कहेंगे दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल ही। ठीक है। इसको हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने यही लिखा, मॉलिक्यूल्स में बी फॉर्म विद सेम एटम और डिफरेंट एटम। सेम एटम के साथ भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन सकता है और दो अलग अलग एटम के साथ कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल बन सकता है। देखो अब ये हालांकि है कंपाउंड, लेकिन ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है कंपाउंड का, तो हम इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। ये किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसको हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3H2O तो हम कहेंगे ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे अब जितना भी नंबर लगाते जाइए हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे। ये क्या कहलाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे चलो मैं एक CO2 दे लेती हूँ, CO2 है, CO2 है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम 4 लगा दिया, तो हम कहेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, दैट आई हैव रिटन H2, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये वाटर का मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कहेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट is made up of only one kind of atom and cannot be broken down into simpler substance। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो
एक ही जैसे एटम से मिल के बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयरन लिखती हूँ, ठीक है। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। अगर मैंने कहा आयरन क्या है? एक एलिमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आयरन है ना, वो उस पूरे आयरन में जो एटम होंगे उसके, वो एक ही टाइप के होंगे, ठीक है। जितना भी आयरन का एटम होगा वो सारा आयरन का एटम एक ही टाइप होगा। मतलब जितना एक, मान लो ये एक एटम है आयरन का, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उतना ही दूसरे वाले एटम में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह से थर्ड वन में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह से बहुत सारे जब एटम इस तरीक़े से जितने भी एटम्स से ये मिल के बना हुआ है, ये सारे एटम में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होगा। तो इस यही मैंने यहाँ लिखा है कि एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड। वन काइंड का यही मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होगा सारे एटम में, और इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में, और इसको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, ये टूट नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी केमिकल तरीके से। दूसरी चीज़ के जो मैंने अभी बताया कि जितने भी एटम होंगे, चाहे ये एटम है, चाहे ये एटम, जितना भी आयरन का एटम होगा, या कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सारे एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। दैट आई हैव टोल्ड यू कि जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वो सब बराबर होंगे, तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी। अब एग्जांपल है आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ऑक्सीजन, ये सब किसके नाम है? एलिमेंट्स के नाम है। फाइन। नेक्स्ट हम जब देखेंगे दैट इज़ कंपाउंड। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड किसी को कहते हैं? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। देखो एलिमेंट में मैंने बोला कि एक ही जैसा एटम होता है ना, लेकिन कंपाउंड में मैं क्या बोल रही हूँ कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। देखो जैसे H2O, एक एलिमेंट ये है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट ये है आपका ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट क्या हो गए? कंबाइन हो गए केमिकली, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट जब कंबाइन हुए केमिकली तब क्या बना? वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये जो कंपाउंड जब ये कंबाइन हुए तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और इनको हमने क्या कहा? और आप ये देख लो पहले कि ये आपका हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन वाटर क्या है? लिक्विड है ना। तो जो कंपाउंड जब बनता है ना, तो जो फॉर्म होता है कंपाउंड, वो इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। कंपाउंड जो फॉर्म होता है, जिस भी एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उस एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। देखो ये आपका हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन आपका गैस है, लेकिन फॉर्मेशन किसका हो गया? लिक्विड का हो गया। तो वाटर की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से एंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से। दोनों की प्रॉपर्टी से वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जो कंबाइन करते हैं हम, जो भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हमने दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, सॉरी, हमने यहाँ पे वन मॉलिक्यूल हमने क्या लिया? यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ठीक है। वन मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, फाइन, और वन एटम ऑक्सीजन का लिया, तब क्या फॉर्म हुआ? तब हमारा वाटर बन गया। अब हम सोचेंगे कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम इनका जो रेशियो है वो चेंज कर लेते हैं, हम दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लेते हैं और वन हाइड्रोजन ले लेते हैं तो वाटर बना लेते हैं, तो वाटर नहीं फॉर्म होगा। जब भी कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हैं, वो बिल्कुल उनके रेशियोज़ क्या होंगे, जो कंबाइन करेंगे वो फिक्स रेशियो होते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो आपको मैंने अभी मॉलिक्यूल्स बताया था, मॉलिक्यूल्स क्या है?
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड है। जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, उसी तरह से कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, और जितने भी कंपाउंड हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट द लास्ट विल सी मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस सिंपली मिक्स टुगेदर। इसमें केमिकली कुछ नहीं करते हैं, हम सिंपली मिक्स करते हैं। जैसे हमने वाटर लिया और शुगर लिया, मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया। हमने आयरन लिया और सल्फ़र लिया, दोनों को मिला दिया, वो क्या हो गया, हमारा मिक्सचर हो गया। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है। जैसे अगर आयरन और सल्फ़र हमने मिक्स कर दिया है और फिर हम मैग्नेट लाएंगे तो आयरन अपने आप ही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन की वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो लॉस नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो ये गैस है, ये गैस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, ये लिक्विड बन रहा है ना। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है। दे रिटेन्स देयर प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ये आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू एटम एलिमेंट्स इनसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लाइक एटोमिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे। दिस विल स्टडी नेक्स्ट क्लास। और तब तक आप 1 से लेकर 30 तक आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए एंड देयर सिंबल, ये आप इनको लर्न कर लीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।